रामपुर नाम के एक गांव में टिंकू नाम का एक आदमी रहता था। टिंकू के परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। ये सभी पास के ही गुरुद्वारा में खाना खाते थे। एक दिन टिंकू की बीवी टिंकू के पास आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, तुम्हें मालूम है कल से गुरुद्वारा में खाना मिलना बंद हो जाएगा। उसमें मरम्मत का काम होना जिसमें बहुत दिन लगेंगे। टिंकू और टिंकू का पूरा परिवार गुरुद्वारा में ही खाना खाते थे। टिंकू ये सोचकर बहुत दुखी होता है और कहता है, गुरुद्वारा बंद हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। टिंकू काम की तलाश में जाता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। टिंकू थका हारा वापस घर की ओर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मिठाई की दुकान दिखती है। टिंकू मिठाई की दुकान पर जाता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। दुकानदार कहता है, हाँ बताओ क्या खाओगे। टिंकू कहता है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार टिंकू की तरफ देखता है और कहता है, भाग जाओ यहाँ से, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आना। टिंकू सोचता है, अगर आज घर पर कुछ खाने को नहीं ले गया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। टिंकू को कुछ समझ नहीं आता। वह दुकान से कुछ ब्रेड उठाकर भाग जाता है। दुकानदार भी उसके पीछे भागता है पर दुकानदार टिंकू को पकड़ नहीं पाता। टिंकू घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ खाने के लिए। टिंकू की बीवी पूछती है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? टिंकू कहता है, पहले तुम ब्रेड खा लो फिर बताता हूँ। सब ब्रेड खाते हैं। तब टिंकू कहता है, आज मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी है क्योंकि मुझे कहीं भी काम नहीं मिला है। टिंकू रोज सुबह काम की तलाश में जाता पर उसे काम नहीं मिलता तो वह आते समय किसी न किसी दुकान से रोज चोरी करके खाने का सामान लाता। कई दिनों तक वो चोरी करते पकड़ा नहीं गया पर एक दिन एक दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने टिंकू को खूब पीटा। टिंकू के पड़ोसियों ने मिलकर टिंकू को परिवार के साथ गांव से निकाल दिया। टिंकू अपने परिवार के साथ गांव के पास जंगल में चला गया और अपनी पत्नी को बोला, अब हम यही रहेंगे। टिंकू की पत्नी बोलती है, पर किसी गांव वाले ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? टिंकू कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम छुप कर रहेंगे और किसी को पता नहीं चलने देंगे। टिंकू जंगल में अपना एक छोटा सा घर बनाता है। सब इसमें आराम से रहते हैं और जंगल में फल तोड़कर खाते हैं। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात है, टिंकू जंगल में लकड़ियां लेने गया था। लकड़ियां काटते समय टिंकू को कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। टिंकू ने ध्यान से देखा तो गांव के कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। टिंकू उन्हें देखकर छुप गया और उनकी बातें सुनने लगा। अरे भाई, तुम्हें पता है जंगल में एक पागल हाथी घूम रहा है जो इंसानों पर हमला कर उन्हें मार देता है। टिंकू उनकी बातें सुनकर जल्दी से घर की ओर भागा और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोला, आज कुछ गांव लोग जंगल में घूम रहे थे, मैंने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे जंगल में एक पागल हाथी घूम रहा है जो इंसानों को मार देता है। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमें अपने गांव वापस जाना चाहिए। हम माफी मांग लेंगे सबसे। पर आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे गांव में जाकर? रात को टिंकू अपने परिवार के साथ सो रहा था तो उसे कुछ आवाज आती है। टिंकू सबको उठाता है और बाहर की ओर देखता है। हाथी उनकी तरफ ही आ रहा है। हाथी को देखकर सब भागने लगते हैं। हाथी उनका पीछा करता है। भागते भागते उन्हें जंगल में एक पुराना घर मिलता है। वो सभी उस घर में जाकर छुप जाते हैं। बहुत देर छुपने के बाद टिंकू कहता है, लगता है अब हाथी चला गया है। टिंकू मन में सोच रहा था कि काश मैं इस हाथी को अपने वश में कर सकता और गांव को इससे बचा सकता तो गांव वाले मुझे माफ कर देते और हम गांव में आराम से रह सकते। टिंकू को घर में एक डंडा दिखाई देता है। वह उस डंडे को अपने साथ ले लेता है और घर से बाहर आकर देखता है हाथी चला गया है।
सब घर की ओर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर सब डरे डरे रहते हैं। अगले दिन टिंकू सुबह फिर से जंगल में फल लेने जाता है और अपने साथ उस डंडे को भी ले जाता है। फल तोड़ते समय वहां हाथी आ जाता है। टिंकू हाथी को देखकर पहले तो भागता है, पर कुछ दूर जाकर रुक जाता है। हाथी भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंचता है। हाथी को देखकर टिंकू डंडे से हाथी को भागने की कोशिश करता है। हाथी डंडे को देखकर टिंकू को कुछ नहीं करता और शांति से खड़ा हो जाता है। टिंकू को कुछ समझ नहीं आता, वो लगातार डंडे को हाथी को दिखाता रहता है। कुछ देर में टिंकू को समझ आता है कि हाथी तो उसकी बात मान रहा है। टिंकू हाथी पर बैठकर खूब फल तोड़ता है और फिर घर पहुंचता है। हाथी पर बैठे टिंकू को देखकर उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। टिंकू सारी बात उसे बताता है। टिंकू अपने परिवार के साथ हाथी को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव के लोग हैरानी से ये सब देखते हैं। टिंकू सरपंच के पास पहुंचता है। पूरा गांव वहां पहुंच जाता है। टिंकू सबको बताता है कि कैसे उसने हाथी को अपने वश में किया। टिंकू कहता है, आप सब मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके बदले में सभी के लिए जंगल से लकड़ियाँ ला कर दूंगा। गांव वाले उसकी इस बात को मान लेते हैं और उसे माफ कर देते हैं। टिंकू अपने वादे के अनुसार सबको लकड़ियां लाकर देता है और हाथी की मदद से वह रोज जंगल से लकड़ियां और फल लाता और बाजार में बेचकर अपना परिवार पालता। टिंकू को अब तक समझ आ गया था कि ये डंडा कोई आम डंडा नहीं है, ये कोई जादुई डंडा है। एक दिन टिंकू ने सोचा, क्यों ना मुझे एक बार उस घर में दोबारा जाना चाहिए। टिंकू हाथी के साथ उस घर में पहुंचता है। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बेटा टिंकू, ये डंडा मैंने अपने मंत्रों से बनाया था और ये हाथी इस डंडे की रखवाली करता है। जिसके पास ये डंडा होगा, ये हाथी उसकी सारी बात मानेगा और इस डंडे को वही आदमी हाथ लगा सकता है जिसका मन साफ हो। और तुम्हारा मन साफ था जो मुझे डंडा वापस करने आए। मैं तुम्हें ये डंडा उपहार में देता हूँ, जाओ और खुश रहना और जरूरतमंद की मदद करना। टिंकू बाबा को धन्यवाद करता है और डंडा लेकर गांव आ जाता। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिलता तो टिंकू उसकी मदद करता। मोरल ऑफ स्टोरी, ईमानदारी और अच्छी सोच से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।